14 दिसंबर 2023 को एक लड़का अपने फेमस यूट्यूबर दोस्त को एक मैसेज करता है। उससे कहता है कि बहुत अर्जेंट बात करनी है। जैसे ही उसका मैसेज पहुंचता है तो वो यूट्यूबर अपने दोस्त से बात करने लगता है। सामने से कहा जाता है कि मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूं, तुम्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जैसे यूट्यूबर उस वीडियो को देखता है तो इस यूट्यूबर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो वीडियो यूट्यूबर के घर के अंदर का होता है। घर के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे जो सुरक्षा की दृष्टि से लगवाए गए थे, घर के अलग अलग हिस्सों में एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा था जो उसके बाथरूम का भी दृश्य दिखा रहा था, साथ ही वो कमरे का दृश्य भी दिखा रहा था। बाथरूम से उसकी बहन नहाकर निकल रही है बिना कपड़ों के, बाथरूम से उसकी माँ नहाकर निकल रही थी बिना कपड़ों के। माँ और बहन यानी कि खुद का वीडियो भी कुछ ऐसा ही होता है। और जो वो वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था, उस लड़के की सांसें थम जाती हैं। दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है। बांद्रा में जाने के बाद पूरी कहानी बताता है कि सुरक्षा की दृष्टि से उसने कैमरे लगाए हुए थे, लेकिन कैमरों को किसी ने हैक कर लिया है और वो लगातार हमारे दृश्य, हमारे घर की जो गोपनीय चीज़ें हैं उनको वायरल कर रहा है। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली और उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश भी कर रही है। वो पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वीडियो बनाकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया वो वाकई अपना आप में बड़ा शर्मनाक है, बड़ा भयानक है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल होती हैं और वो किसी मर्द के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बना रही थीं। इसी बीच में उस व्यक्ति ने चालाकी से उनका वीडियो बना दिया, उस व्यक्ति ने चालाकी से उनका फ़ोटो भी बना लिया। बाद में वो व्यक्ति लगातार धमकी देने लगता है कि अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। और जैसे ही वायरल करने की बात आती है तो उस महिला अधिकारी की भी सांसें थम जाती हैं। आज कहानी उसी महिला अधिकारी की है जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बनारस शहर की। बात कर रहा हूं 11 दिसंबर 2023 की। सुबह लगभग 10 या 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा जब ऑफिसर अपने अपने दफ्तरों में आकर बैठ रहे थे। तो इसी बीच में बनारस के पुलिस आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर साहब मूथा अशोक जैन, इनके पास एक आजमगढ़ ज़िले की तहसील लालगंज की रहने वाली एक लड़की आती है और आकर टाइम लेती है, कहती है मुझे आपसे बात करनी है। जैसे वो अंदर प्रवेश करती है बताती है कि साहब मैं लेह लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर में मेरी पोस्टिंग है, आर्मी में हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुनें और बात सुनने के बाद इसमें कार्रवाई करें। दरअसल वो महिला अधिकारी ये बताती है कि यहीं इसी शहर बनारस का रहने वाला, थाना लगता है कैंट और इलाका है नदेसर, काशीराज अपार्टमेंट का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है देवाशीष मुखर्जी। देवाशीष मुखर्जी की पोस्टिंग भी जम्मू कश्मीर में होती है और ऐसे ही ये किसी ड्यूटी के दौरान ही दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। जब एक दूसरे का नाम जानते हैं, नाम जानने के बाद फिर ये बोलचाल के माध्यम से पता चलता है कि ये शायद किसी आसपास के इलाके के रहने वाले हैं। लड़की कहती है कि मैं आजमगढ़ की एक तहसील है लालगंज, लड़का कहता है कि मैं बनारस का एक इलाका है जो कि कैंट थाना क्षेत्र में लगता है नदेसर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। दरअसल किसी दूसरे शहर में कहीं दूर जाकर जब कोई व्यक्ति मिलता है तो वो अपनापन सा लगता है और अपनापन लगने की वजह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती गहरी होने लगती है और गहरी होने के बाद ही एक दूसरे से बहुत सारी बातें किया करते थे। इसी बीच में इस लड़के को यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल जो होता है इसको छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी मिलने के बाद वो अपने घर बनारस आता है और बनारस में वो अपनी माँ के साथ रह रहा था। माँ के साथ रह रहा था। इसी बीच में वो इस लड़की से बातचीत करता है, जो महिला लेफ्टिनेंट कर्नल होती है। उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो घर आ जाओ और माँ से भी मुलाकात कर लो। इसके लिए 21 मई 2023 का एक दिन तय किया जाता है और जैसे दिन तय होता है तो उस महिला अधिकारी के पास उस हवाई जहाज़ का टिकट दिया जाता है कि ताकि उसे कोई आने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और जैसे उसे टिकट मिलता है, टिकट मिलने के बाद सीधा बनारस की फ़्लाइट पकड़ती है। फ़्लाइट पकड़ने के बाद पहुंच जाती है बनारस और वो जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है देवाशीष मुखर्जी, वो उसका इंतज़ार कर रहा था। उस लड़की को लेकर वो घर पहुंच जाता है। जब घर जाता है तो ये लड़का देवाशीष अपनी माँ सुष्मिता मुखर्जी से उसका परिचय कराता है। कहता है कि माँ ये भी आर्मी में महिला ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। जैसे ही माँ ने उस लड़की को देखा, माँ का चेहरा खिल जाता है। माँ कहती है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, देखने में बहुत अच्छी लग रही हो। ये लड़की को बात बहुत अच्छी लगती है। तीनों साथ रहते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद
जैसे ही रात होती है तो तीनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे सोने के लिए जाते हैं, देर रात हो जाती है। इसी बीच में देवाशीष की आंख खुल जाती है और आंख खुलने के बाद वो कॉफ़ी तैयार करता है। कॉफ़ी तैयार करने के बाद दरवाज़ा नॉक करता है, उधर से दरवाज़ा खुल जाता है और जैसे दरवाज़ा खुलता है कहता है कि नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि आपसे बातचीत कर लूँ, आपके पास आ जाऊँ। वो दरवाज़ा खुलता है, अंदर जाके बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी पीते पीते बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही बातचीत करना शुरू कर देते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी नज़दीक आने लगते हैं। नज़दीक आते आते जो दोनों की बातचीत चल रही थी, बातचीत का सिलसिला कुछ ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है। तभी इस देवाशीष ने उस महिला ऑफिसर के साथ शारीरिक संबंध बनाने की अपील की और जैसे ही शारीरिक संबंध बनाने की अपील की तो उसने कहा कि ये सब शादी से पहले बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आप अपनी हदों को पार मत करो। वो कहता है कि क्या दिक्कत है, माँ को भी तुम पसंद हो, तुम भी एक ही सेम प्रोफेशन में हो, हमारी दोनों की जातियाँ भी एक जैसी हैं, तो इसमें ऐतराज़ क्या है, इसमें क्या। उस देवाशीष यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल ने उस महिला अधिकारी को बिल्कुल अपनी बातों में पूरी तरह से उलझा लिया और बातचीत में होते होते दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। दोनों काफ़ी वक्त साथ बिताते हैं। दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद ये महिला अधिकारी इसकी माँ से बातचीत करती है, कहती है कि माँ जितनी जल्दी हो सके अब हम दोनों की शादी कर दो। लेकिन जब बात शादी की आती है तभी वो महिला जो इस अधिकारी की माँ होती है वो कहती है कि ठीक है, शादी करने में कोई ऐतराज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें शादी का पूरा खर्च उठाना पड़ेगा क्योंकि तुम भी तो अच्छा खासा पैसा कमाती हो। साथ ही हमारा एक फ्लैट है जो हमने लेना चाहते हैं जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए के आसपास है, तुम्हें उसका भी इंतज़ाम कराना पड़ेगा। अब जैसे ही ये महिला अधिकारी बात सुनती है उसे बड़ा अजीब लगता है कि ये महिला किस तरह की बातें कर रही है, आज के इस दौर में दहेज की बातें कर रही है। इस बात पर कुछ कहासुनी भी हो जाती है, लेकिन वो देवाशीष अपनी महिला दोस्त को समझाता, कहता कि माँ पुराने ख्यालात की है, इस तरह की बातें कर रही है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों दिन भर साथ घूमते हैं, बातचीत करते हैं और फिर से उस रात को भी रुकना था, यानी कि अब दूसरी रात थी। दूसरी रात में भी साथ खाना खाया जाता है। खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर रात होती है, आशीष फिर से कमरे के अंदर आता है। कमरे के अंदर आने के बाद बातचीत करता करता अब उसके साथ फिर से वो फिजिकल होना चाहता था, फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारी माँ ने जिस तरह की बातें की हैं ये अच्छा नहीं है और इससे आगे अब कुछ होगा नहीं। लेकिन लड़के ने इसी तरह से बहानेबाजी करना शुरू कर दिया, कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग शादी करेंगे। और दूसरी रात भी उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं, फिजिकल रिलेशन बनते हैं और इसी बीच में फिजिकल रिलेशन के साथ साथ वो उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाता है। इसी बात को लेते हुए इस महिला अधिकारी को गुस्सा भी आता है। लेकिन फिर जब तीसरा दिन इनके घर में आते हैं, घर में आने के बाद फिर शादी की बात की जाती है, तो शादी की बात पे ही इनमें अब इतना ज़्यादा नाराज़गी हो जाती है कि माँ और बेटा मिलकर इस महिला अधिकारी के साथ मारपीट भी कर देते हैं। और जैसे मारपीट होती है तो उस महिला अधिकारी ने पुलिस को जैसे फ़ोन मिलाने के लिए कोशिश की, तभी वो देवाशीष जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल होता है आर्मी में, उसे लगता है कि अगर पुलिस आ जाती है तो वो बुरी तरह से फंस जाएगा। इसलिए वो घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने ही दोस्त के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, उससे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि जो भी हुआ है वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस बात को यहीं ख़त्म करो और हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल उस महिला अधिकारी के साथ अपनी गाड़ी में बैठता है। उसके बाद फिर मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर में जाने के बाद ठीक वैसे ही करते हैं जैसे क्या फिल्मों में दिखाया जाता है। फिल्मों में अक्सर होता क्या है कि सिंदूर लगाया और शादी हो गई, गले में माला डाली और शादी हो गई। यहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है। मंदिर में जाते हैं, भगवान को साक्षी मानकर वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ और इसलिए आप आराम से जियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। महिला उस वक्त तो शांत हो जाती है, लेकिन जब कुछ वक्त बीत जाता है तो उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें रजिस्टर्ड शादी करनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड शादी नहीं होगी तो वो इस शादी को कभी मान्य नहीं मानेगी। और इसी बात पर इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। जब कहासुनी होती है तब आशीष कहता है कि शायद तुम गलत आदमी से भिड़ रही हो, गलत आदमी से पंगा ले रही हो। लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष उससे साफ साफ कहता है कि जब हम तुम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तब मैंने तुम्हारे कुछ वीडियो, कुछ फोटोग्राफ्स अपने मोबाइल में उतार लिए हैं। यदि भविष्य में तुमने कुछ करने की, कुछ कहने की कोशिश की तो इन वीडियो को, इन फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया पर मैं अपलोड कर दूंगा और जैसे अपलोड हो जाएंगे तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचोगी। इसी बात को देखते हुए महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो 11 दिसंबर 2023 को सीधा बनारस पहुंचती है। बनारस के पुलिस कमिश्नर साहब मूथा अशोक जैन के पास जाने के बाद कहती है कि मेरा एक व्यक्ति ने अश्लील वीडियो बनाया है और वो सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करने की धमकी देता है। यदि ऐसा कुछ होता है तो मेरे साथ बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी
और जैसे पुलिस कमिश्नर ने इस मामले को देखा, उसे गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद जो कैंट के SHO होते हैं, कैंट थाने के, इनका नाम प्रमोद कुमार पांडे होता है, उनसे कहते हैं कि इस मामले में FIR दर्ज करिए। FIR दर्ज करने के बाद इसकी ईमानदारी से जांच करिए और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल महिला भी होती है, पुरुष भी होता है, दोनों काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन एक तरफ दहेज मांगा जा रहा है, एक तरफ शादी से पहले रिलेशन बनाए जा रहे हैं, ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, ये कैसी बातें हो रही हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जब ऐसा कदम उठाएंगे तो एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है, कम समझदार व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि किसी पर भी कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों पर जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। और जिस तरह का इस महिला अधिकारी के साथ हुआ है, इससे तो बिल्कुल साफ साफ जाहिर ये होता है कि महिला अधिकारी की भी इसमें कम लापरवाही नहीं रही है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।